This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। परशुराम अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्हें हर बात पे गुस्सा आता था या फिर उनके गुस्से के पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। मैं हूँ सोनल। भगवान परशुराम की जयंती है और आइए इनकी जयंती पर हम जानते हैं कि कौन थे भगवान परशुराम और आखिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता था। भगवान परशुराम त्रेता युग यानी कि जो रामायण काल था उसके एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे और वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उन्हें काफ़ी शास्त्र विद्या का बहुत ही उन्हें ज्ञान था, यहाँ तक कि वो शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्र विद्या सिखाई थी। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को भी शास्त्र विद्या प्रदान की थी। पौराणिक कथाओं की माने तो जो परशुराम थे उनकी क्रोध की बहुत ही सारी कहानियां हैं। उनके क्रोध का जिक्र किया गया है कई बार, यहाँ तक कि भगवान परशुराम के डर से देवी देवताएं भी थर थर कांपते थे। और रामचरितमानस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब सीता स्वयंवर चल रहा था और स्वयंवर में राम जी ने शिव के धनुष को एक झटके में तोड़ दिया था। पर उस शिव के धनुष के टूटने का इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ था कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम ने सुना। और परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत राजा जनक के दरबार में जहाँ स्वयंवर चल रहा था वहाँ पहुँच गए। अब परशुराम जब सभा में पहुँचे तो उन्हें क्रोधित देखकर लक्ष्मण उन्हें कहने लगे कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप यहाँ किस लिए आए हैं ये मुझे बताइए। तो परशुराम लक्ष्मण जी पे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि यदि अगर वो सेवक होता तो वो सेवा करता, वो धनुष नहीं तोड़ता। उसने मेरे दुश्मन जैसा काम किया है, उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। तो उन्होंने कहा कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। तो सहस्त्र बाहु जो है परशुराम का बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसकी एक रामचरितमानस में भी उसका जो है उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ना, इसकी एक अलग कहानी है। तो उनकी दुश्मनी जानी जाती थी। तो परशुराम बोला कि अच्छा होगा कि अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ बैठे सारे जो जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हैं वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो उनका गुस्से का लेवल इतना तेज़ था और उनको गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा था कि उन्होंने शिव जी का जो सबसे प्रिय शिव धनुष था वो तोड़ा था। तो ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने बहुत ही लाइटली परशुराम का मजाक उड़ाने लगे और मजाक उड़ाते उड़ाते उन्होंने बोला कि मैं तो धनुष बाण से बचपन से खेल रहा हूँ, मैंने तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी ऋषि मुनि ने मुझे आकर गुस्सा नहीं किया। और ये कहकर लक्ष्मण ने उनकी बात मजाक में टाल दी। पर उधर गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बीच में विश्वामित्र को आना पड़ा। और फिर इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि परशुराम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो लक्ष्मण जी को मारने पर उतर आए थे। लेकिन जब बाद में लक्ष्मण जी को उनके गुस्से का राज समझ में आया तो उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, झुककर उन्होंने जो है क्षमा मांगी उनसे। तो कहते हैं कि गुस्से के पीछे कोई ना कोई महत्व होता है। आज जब हम घर में देखते हैं
अपने आसपास की इतनी जो नेगेटिविटी है, जो हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है, या फिर किसी ना किसी को घर में गुस्सा आ जाता है, पर अगर हम उस गुस्से के भाव को समझ पाएं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे कि परशुराम ने उस सभा में ही उस बात को ख़त्म करी, और जब लक्ष्मण जी ने जाना कि परशुराम को खुद के लिए गुस्सा नहीं आ रहा, उनको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव जी का धनुष तोड़ा गया है। तो वही कहते हैं ना कि जैसे यहाँ परशुराम अपने लिए क्रोधित नहीं हुए थे, वो शिव जी के भक्त थे और एक भक्त होने के नाते उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था कि किसी ने उनका सबसे जो ज़्यादा माना गया, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध था शिव धनुष, जो कि सभी देवी देवताओं उसके बारे में उसकी प्रशंसा किया करते थे, वो तोड़ दिया। तो गुस्सा चाहे किसी को भी आए, उसकी बात की तह तक जाना चाहिए। और आप सभी भी ऐसे ही अपने घर के माहौल को ठंडा रखें। समय विपरीत चल रहा है, पर हमें संभल कर चलना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसी कामना के साथ देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे हैं रामायण डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.